आपकी सरकारी नौकरी लग गई 62 साल लगी सरकार थी लगी थी मोदी जी ने हटवा दी ना। ये कह रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी थी और सिविल डिफेंस को सरकारी नौकरी बता रहे हैं। जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, अमित शाह की है। पश्चिम बंगाल का माँ कसम तुम्हारा बलात्कार हो जाए तो मजा आ जाएगा। तुम भी अमित शाह को बोलने जाके कि मेरा भी हो गया साहब। अरे क्या मोहब्बत करेगा, 12 महीने सिला जीत बेचते हो क्या? समय वापसी आ रहा है जी। अरे तुम्हारे बाप बैसाखी टूटेगी, बैसाखी टूटेगी, समय वापस आ रहा है। जो लूला 99 सीटों वाला 400 मांग रहा था, 235 पर आता है। तुम्हारे पिताजी का क्या ले लिया 400 वाले ने? हमारे पिताजी का क्या लगा, आपको क्या ले लिया? अरे हमारे वाला तो फिर भी है बना तो अरे देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया, एक बार सारे बता देना। सर क्या कहेंगे आप राहुल जी को जननायक कह रहे हैं? क्या महिला को इंसाफ दिला पाएंगे जो कोलकाता में नहीं बोलता? बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे। वो युवाओं का, महिलाओं का, बेरोजगार का वो जननायक है, जननायक है। उन्होंने 240 सीटें लाई है, 35 की जरूरत है। साल उनकी सरकार थी, आपकी सरकारी नौकरी होने लगी, आपकी सरकारी नौकरी लग गई 62 साल लगी थी मोदी जी ने हटवा दी ना। सिविल डिफेंस मार्शल था, एसडी ने हटवा दिया। सरकारी नौकरी बता रहे हैं सिविल डिफेंस को। मोदी ने इसीलिए कह रहे हैं इंदिरा गांधी के राज में जो लोग पढ़े लिखे थे ना, वो खाली ऐसे अंगूठा लगा के थप्पड़ लगवा रहे थे। एलजी ने हटवा दिया, मोदी ने हटवा दिया। एलजी दिल्ली के एलजी ने हटवा दिया, दिल्ली के एलजी ने हटवा दिया। सरकारी 16,000 बस 9 साल नौकरी करा था। सिविल डिफेंस सरकारी नौकरी होती है, पढ़ी लिखी तो आप ही हो। सिविल डिफेंस सरकारी नौकरी होती है। अरे हाँ या ना तो बता दो। वो कह रहे हैं मोदी जी आया और उन्होंने इसी को चिन्हित करा है। आपने बोला यार खाली आदमी है, मोदी जी कौन है? मोदी जी खाली बैठे। मोदी जी ने जैसे देखा कि कट्टर कांग्रेसी, आप बात कर रहे हैं सुसाइड की, आप बात कर रहे हैं लव जिहाद की, आप बात कर रहे हैं बच्चे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि 12 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है और वो हंस रहा है बंदा। बताओ इन्होंने कौन सा कानून लगा दिया? कानून तो हम कह रहे हैं कि योगी को उत्तर प्रदेश से हटा के भारत का प्रधानमंत्री बनाओ और 10 दिन के अंदर भारत का सुनहरा भविष्य देखो। हम तो कह रहे हैं और हम चौड़े होके कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर ये बंदा गायब आ गया, ये अंडरग्राउंड मेट्रो में घुसा करेगा जाके। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये आरोप लगाने वाली गैंग है। ये कह रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी थी और सिविल डिफेंस को सरकारी नौकरी बता रहे हैं। कहाँ सरकारी नौकरी? अरे मेरे भाई, डाकिया की भी इस देश में इज्जत है, मगर आज की डेट में लोगों की डाक जो है ना वो पहुंचती नहीं थी कोर्ट तक। अरे भैया वो संबल भेजा था जज साहब ने, बोले वो डाकिया को बता रहा भाई साहब, आपको बदनाम नहीं करूंगी कि सरकारी नौकरी तो आप भी करते रहे। डाकिया को दिया, बाबूजी वो घर पे नहीं मिला। सारी जिंदगी तो संबंध पहुंचते थे, आजकल जाता है मेल, आजकल जाता है मैसेज, और 4 बार फोन जाता है, 5वीं बार फोन ना उठाए ना तो साला भी उठा, जो भाई साहब साला उठा के ले जाते हैं। तो पता लुगाई क्या कहती है कि कुछ भी हो जाए तू बंद हो जा, मगर मेरे भाई को जरूर लेकर आना। देखो हजरत, आज की डेट में सबसे पहले ससुर उठा के दुकान खोलने वाले हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। वो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, वो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। देश की सुरक्षा करना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, अमित शाह की है। पश्चिम बंगाल का माँ कसम तुम्हारा बलात्कार हो जाए तो मजा आ जाएगा। तुम भी अमित शाह को बोलने जाके कि मेरा भी हो गया साहब। तुम्हारी तो शकल देख के गुस्सा आ रहा है भाई, पहला बंदा देखा है हंसता रहता है, शक्ति कपूर की करे जा रहे कह रहा गृह मंत्री। अरे क्या मोहब्बत करेगा, 12 महीने सिला जीत बेचते हो क्या? भाई कैसा आदमी है? इमरान हाशमी की पिक्चरों की प्रमोशन करता है क्या? ये कैसा आदमी? बात चल रही है दोस्त, वापसी आ रहा है समय वापसी आ रहा है जी। अरे तुम्हारे बैसाखी टूटेगी, बैसाखी टूटेगी, समय वापस आ रहा है। जो लूला 99 सीटों वाला देखो तो सही, माँ का समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मतलब अपनी बेइज्जती करा लेते फिर आके खड़े हो गए। मतलब 99 सीटें वाला चौड़ा हो रहा है क्या? 99 सीट वाले और हम 240 वाले चुपचाप खड़े हैं बैठे, इसीलिए कि हमको योगी चाहिए। 400 मांग रहा था, 235 पर आता है। तुम्हारे पिताजी का क्या ले लिया 400 वाले ने? हमारे पिताजी का क्या लगा, आपको क्या ले लिया? अरे हमारे वाला तो फिर भी है। बना तो अरे देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया, एक बार सारे बता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुल के बता दो कौन है? मोदी। है इनको बवासीर हो गई।
मैं इनको भाई साहब एक मिनट कह रहे थे मोदी जी मोदी, एक बात बताओ 99 सीट आई है किसी तरह ले दे के, मतलब 3 बार में, तीसरी बार में तुम इतना उछल रहे हो, पहले 44 फिर 54 फिर 99। अच्छा देख लो घुटना, सरकार उसकी बनी, मंत्री उसका है, बिल क्यों नहीं पास करवा रहे? एक बात बताओ, वक्त वोट चिल्लाते रहोगे और हंसते रहोगे। मैं एक बात बताओ, जब वक्त बोर्ड का बिल आया था, सुन लो, वक्त बोर्ड का बिल आया, चर्चा का टाइम हुआ तो सबके पेट में गुड़गुड़ हो गई, वो वाला नहीं पास कराना, पास करा के जेसीपी पे भेज दिया। आपके पास सुनो 233 सुन तो लो, 233 सांसद थे, ये जितने भी खचरे वाले पार्टी बैठी हुई है इनके सांसद थे, क्यों नहीं पास करा दिया? पास क्यों नहीं करा पाए? इसलिए नहीं करा पाए कि जो एजेंडाधारी है ना, उनका एजेंडा जो है वहाँ सूट नहीं करता, उनको चाहिए नहीं था ये बिल, वो चाहते थे कि ये ऐसे ही रहे, बाकी मोदी जी और चीजों में फंसे रहे। तो अभी तुम लोग मणिपुर पे इतना चिल्ला रहे थे, अब पश्चिम बंगाल पे अब तो वहाँ की ममता दीदी है, उसकी उन्हीं के घर में हो गया, खुद धरने पे बैठ गई, खुद पैदल यात्रा निकाल रही है, तो वहाँ की पब्लिक का क्या? गृह मंत्री भी वही खुद, 4 विभाग उनके पास, और तुम कहते हो मोदी जी संज्ञान ले ले, क्यों भैया? राहुल जी मोहब्बत की दुकान, हाँ मोहब्बत की दुकान में नफरत, पूरा सावन बीत गया, पूरा सावन चला गया, शिव भक्त बन के घूम रहे थे, एक लोटा जल चढ़ाते कहीं भाई बहन नहीं दिखे, और कहते हैं कि जी हम तो शिव भक्त हैं, अभय मुद्रा है, शिव जी को लेकर घूम रहे थे। ये है मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान ये लोग चलाते हैं। अरे ये लोग 2 मुँहे सांप है, 2 गले के लोग हैं, 2 गला है इनके पास, जब जैसा मौका वैसा देख के भाग लेते हैं, फिर आके बेइज्जती कराते हैं कैमरे के आगे, और बेइज्जती कराने के बाद देखा 99 सीट आ गई, मोदी जी बैसाखी की सरकार। अरे भाई तुम तो ये कह रहे थे सरकार ही नहीं बनेगी, सरकार भी बनी, तुम कह रहे थे कि ऐसा है सारे मंत्रालय तो उनको देने पड़ेंगे, वो भी अपने पास रख लिए, सारा कुछ हो रहा है, सरकार मजबूती से चल रही है, वो सब चल रहा है, फिर भी भरोसा की बैसाखी टूट जाएगी, फिर भी बेशर्मी की तरह आके यहाँ हाँ कर रहे हैं, और नहीं तो और ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया 5 साल तो अभी हमारे पिताजी वही बैठे हैं, वही ले दे के करेंगे, अगला अभी उनका प्लान कहाँ का है। और ये 50 चुनाव हार चुके इनके मोहब्बत के दुकान के जो वो है गद्दावर युवा 54 साल के, 50 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बेशरम है ये लोग कि उनकी तरफदारी करने आ जाते हैं। 2 चुनाव हार जाए कोई नेता तो उसको नहीं, 2 चुनाव जीते हैं शान से, रिकॉर्ड मतों से, 2 जगह से, रायबरेली वायनाड, रायबरेली वायनाड। ये देखिए, आइए मैं रायबरेली का उत्तर प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ, सुनिए पहले बोलिए। अरे जीतने की बात करके लोकतंत्र में कोई जीतता कोई हारता है, रायबरेली की बात करें, राहुल गांधी की हिम्मत है, राहुल गांधी की हिम्मत है, रायबरेली की सारी रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रायबरेली आते नहीं है, केवल जीत के चले जाते हैं, उनकी हिम्मत और रायबरेली है, वहाँ जीरो रिपोर्टिंग देके वहाँ क्या क्या स्थिति है। अब बात करें जीतने की, जीतने किस आधार पर मैं बताता हूँ, 22% मुस्लिम है, 27% ओबीसी है, और 30% SC मिला के हैं, तो उनका सब जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है, समीकरण क्या बन रहा है? तो जीतने तो जीत ही जाएगी, बहरहाल जीतने से मतलब नहीं है, वो तो परिवार वाला सीट रही है, लेकिन वो सीट पे काम करेंगे तब तो। एक संसदीय रायबरेली की सीट पे काम नहीं कर पा रहे हैं। भीख में मिली है रायबरेली की सीट? नहीं, कभी तुक्के में भी मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, बिल्कुल। हाँ, ये अंधभक्त है, ये मानसिक विकलांग भक्त है, ये गूंगे बहरे लंगड़े मानसिक भक्त है ये। अंधभक्त बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरे को बड़ा कुछ प्राउड है, इनको चमचा बोल रहे हैं, इनको उस पर भी प्राउड है। अरे मैं तो चमचा हूँ। अरे भैया चमचागिरी छोड़ो, तुम्हारे बाप दादा ने करके कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम जहाँ हो वही खड़े हो, और फिर कहते हो कि नहीं जी वही चमचों वाली सरकार चाहिए। भैया चमचों वाली सरकार छोड़ दो, भ्रष्टाचार घूस इन चीजों से अब दूरी बन गई। राहुल जी जननायक हैं, जननायक थे, उन्हीं के राज्य में कट्टे उट्टे की फैक्ट्रियां खुली थी, उनके जो वो थे, ये जितने भी बैठे हुए अपराधी, ये सारे की पार्टियां अब जो भाग के जा रहे हैं, ये कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन में जाके धुल जा रहे हैं बीजेपी में, तो सारे वही गंदे क्यों भाग के जा रहे हैं? भाई तुम्हारे पास साफ सुथरे बंदे ही नहीं थे कि जो उधर जाए, जो जा रहे हैं वो भाग के वही जा रहे हैं, जिनके ऊपर साली उनकी धोती फटी हुई है, खुली हुई है, मतलब चोरी चकारी के और भ्रष्टाचार के केस है, वो बीजेपी में भाग रहे हैं, अपनी शरण ढूंढ रहे हैं। ऐसी पार्टी खड़ी की थी अभी तक, और ये उस पर भी हंस रहे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी, कम से कम ये भी देख ले कि क्या हालात है, क्या लोग चाहते हैं, ये नहीं देखेंगे, चमचागिरी नहीं छोड़ेंगे, राजमाता वही कटप्पा वाली गुलामी नहीं छोड़ना। ऐसा जी गुलामी रहना, राजमाता को वचन दिया ना इन्होंने, वहाँ पे गंगा जल लेके हाथ में कसम खाई है कि माता तुम्हारी गुलामी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। तभी तो गा रहे हैं मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान 4-5 राज्यों में हार गए लगातार, जहाँ चुनाव लड़ते हैं वही हार जाते हैं। फिर वो बीजेपी जीतने का एकमात्र वही राहुल गांधी है जरिया। अभी उपचुनाव हुआ था, 12 सीट 10 सीट जीते हैं, 10 सीट जीते हैं शान
से है, उपचुनाव 10 सीट जीते हैं शान से। सुन लिया, ये गांव की प्रधानी होती है ना, जैसे आप जनता की नजर में गांव की प्रधानी होती है, उसका एक मौत होता है गांव का मुखिया, एक सांसदी 2 सांसदी सीट जीतने पे ये कहते हैं वो जननायक है। भैया प्रधानमंत्री से कोसों दूर है, उनका कोई सपना नहीं है दूर दूर तक। अब रिटायर भी हो जाएंगे 4 साल में, तब भी प्रधानमंत्री के आसपास नहीं पटकेंगे कुर्सी के। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 4 राज्यों का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है साहब। 1 नेशन, इन्हीं का सिस्टम दिया हुआ था, कांग्रेस का ही सिस्टम ये सारा दिया था, इन्हीं का रचा हुआ इतिहास था सारा। तो हिम्मत नहीं हो रहा 4 राज्यों का चुनाव कराने का, 4 राज्यों को हिम्मत नहीं हो रहा। पकड़ पकड़ के छीन के बात करने वाले लोग, मतलब इतना भी इनको नहीं शर्म आ रही है कि सिस्टम तो सारा कांग्रेस ने तैयार किया था जब विपक्ष ही नहीं था। जो मर्जी चाह बना दिया, जैसे मर्जी के देश चला लिया, ठीक है, देश को गड्ढे में डाला, विपक्ष नहीं था विरोध करने वाला। तब ये भाई साहब ये तब उनके पक्ष में खड़े थे, आज भी उन्हीं के पक्ष में खड़े। आओ ना इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ। 2-4 बातें देखो करे जा रहे हैं और यहाँ पे बेइज्जती करा रहे हैं। अभी एक बंदा करके गया, दूसरा मेरे को खड़ा होके जीत लिया। अरे भैया ऐसा है, कांग्रेस ने जो अपने आप चली गई है धरातल में, वहां से निकल के ना 2-4 सीटें आ रही हैं, वो उतना ही खुशी मना ले। मैं बता रहा हूँ, 2 दोस्त जा रहे थे, दोनों दोस्त जा रहे थे ना, तो कार्यालय पड़ा, देखा वहाँ पे उस कार्यालय में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा मिठाई उठाई खिला रहे हैं। तो पूछा क्या हुआ जी, बोले कि ये बीजेपी वाले हैं, अभी इन्होंने 240 आए हैं 543 में से। बोला अरे यार ये तो गलत है, इतना तो कम मार्क आया, चलो। फिर आगे गए, देखा वहाँ पे खूब पटाखे चल रहे हैं, लड़ियाँ जल रही हैं, भाई साहब जगमग जगमग सब हो रहा है। बोला क्या हुआ, बोले 99 सीट लाया है। बोला 99 सीट लाया, बोला अरे कैमरिज से पढ़ा, ये 99 लाया, कह रहा बड़ा बढ़िया लाया तो 99। फिर उसके दोस्त ने बताया 99 543 में लाया, कह रहा चल आगे, पागल है साले, बिना बात के 999 पे इतनी खुशियां मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर स्पीच देते हुए राहुल जी कहते हैं कि जम्मू के अंदर निडर होके काम कांग्रेस सरकार करती है। मैं बता तो रहा हूँ, वहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो गई, 370 हट गया, भाई बहन जाके बर्फ में गोला लेके खेल रहे हो, तुम जाके वहाँ रैली निकाल रहे हो। पहले तुम्हारी हिम्मत थी, इसी 15 अगस्त को झंडा पाकिस्तान का फहरता था, अभी तक पाकिस्तान की सारी चीजें हो रही थी वहाँ पे, डर के मारे तुम कांग्रेसी नहीं जा रहे थे। तुम्हारे एमसी की बेटी नेहा को चाकुओं से गोद के मार दिया तुम्हारी पार्टी को, तुम नहीं खड़े हुए, वो जाके दूसरी पार्टी बीजेपी खड़ी हो रही है। तुम क्या किसी को न्याय दोगे? तुम अपने पार्टी को न्याय दो, अपने लोगों को दो, उनको संगठित करो और कम से कम वजूद में रहो, कल को तुम्हारी वजूद न खत्म हो जाए। क्या दावा कर रहे जम्मू कश्मीर में भी जीत के दिखाएंगे और उनके स्थिल गुजरात से भी हराएंगे? अरे कहाँ से सपना देख रहे हैं क्या? एक खरंगे साहब और एक ये, अच्छा, ये दोनों ये दिन में सपने देखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं ना, जैसे वो है ओवैसी, उसको दिन में तारे नजर आते हैं, वही हाल राहुल पप्पू जी का है कि वो दिन में सपने देख रहे हैं। अरे कश्मीर में अभी एक चीज और कहा जो आपने क्वेश्चन ही नहीं उठाया, राहुल गांधी ने ये भी कहा, भूल गए क्या आप, कि राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर का खून है उनके अंदर। अरे क्या वो अपने, अरे सुनो तो सही, मैं राहुल पप्पू से पूछना चाहता हूँ कि अरे बेवकूफ, क्या तू अपनी नाना का औलाद है क्या? राहुल पप्पू अपने नाना का औलाद है क्या? एक मिनट, ये अपने नाना की औलाद है भाई। इसके नाना थे कश्मीरी पंडित थे, मैं उनको मानता हूँ, कश्मीरी पंडित थे वो। लेकिन अगर ये आज हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो अपने नाना का खून लेकर के कहे मैं कश्मीर का खून, कोई बता दो। मैं अपने बाप को बताता हूँ, अपने बाबा को बताता हूँ, अपने दादा को बताता हूँ, ये अपने नाना की औलाद बन रहा है जिसका कोई जात ही नहीं, कोई कौम ही नहीं है, फर्जी, कहाँ से जीत जाएगा? और एक चीज और बताऊं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बेरोजगारी है। हाँ, मैं कहता हूं बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए है कश्मीर में कि वो 400-500 जो पत्थर बरसाते थे उनकी दिहाड़ी बंद हो गई। इनके पूरे खानदान ने 62 साल राज किया हिंदुस्तान पर, लेकिन लाल बाग पर खड़े नहीं हुए झंडा लहराने की तो बात छोड़ दो। कहां से 56 इंची सीना पतला हो गया? अरे 56 इंची नहीं, वो 76-78 इंची सीना और मोदी का हो गया कि लाल बाग पर झंडा लहरा दिया और इनके छाती पर झंडा लहराने का काम किया नरेंद्र दास मोदी ने। ये क्या बात करेंगे? मोदी के जूते के बराबर तो इनकी हैसियत नहीं है। ये बात कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते, केवल बात करते हैं। बात की रोटी ये खा सकते हैं। आप देख लो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या राजस्थान हो, इतने रेप पर रेप हो रहे हैं लेकिन कहीं भी राहुल पप्पू नहीं बोलते। ठीक है, इनकी बहन भारत की बेटी कहने वाली, भारत की बेटी हूं मैं, लड़ सकती हूं, अब क्यों नहीं लड़ रही हो? बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है, नहीं लड़ेंगी। ये टेप लग गया क्या मुंह पर? आज कश्मीर जा रहे हो, कश्मीर जाने किस लिए जा रहे हो? वहां वोट मांगने? अरे बंगाल में जाके दिखाओ, बंगाल नहीं जाओगे तुम। तो इनका पैसा ही वही है, कुछ नहीं है इनके पास में। मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक ये संसद भवन में पप्पू कहे जाते थे, मैं यहाँ से कहता हूं कि ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, बेवकूफ है, बेवकूफ ही रहेगा। हाँ, और ये पंडित नहीं है। विपक्ष का बड़ा चेहरा, एक बात, बड़ा चेहरा कहाँ से है? घटिया आदमी, घटिया सोच रखने वाला विपक्ष का चेहरा कहाँ से है?
एक चीज विपक्ष में बैठने, आप विपक्ष में वो बैठता है मालूम है कि कहीं गरीबी का मुद्दा उठाया हो, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो, संसद भवन में बोली नहीं निकलती है। संसद भवन में हाँ तब ये टेबल जरूर बजाते हैं कि जब ओवैसी जैसे कुकर्मी फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में हिंदू हिंसक बोलते हैं, तो ये इनका काम है, हिंदू को हिंसक बताते हैं, फर्जी जनेऊ पहन करके आते हैं। भाई तुम कहाँ से पंडित हो, ये रहा जनेऊ, जनेऊ ये दिखावटी नहीं होता, इसको दिल से लगा के रखते हैं हम हमेशा 24 आवर्स।